बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धने की जय, महारानी श्री भाई जो राज की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जो की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, श्री बेतन साहिब जो की जय, सर्व सुंदर साध की जय। श्री बंधु सदगुरु चरण को करम धनि प्रेम प्रणाम, असुर हरण मंगल करने श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पदे श्री वही राज सुनाम, तेज को हरे श्यामा युगल को पद पद करो उठ के आए आसन अपने ग्रह विश्राम, यह बात में किनको कहो कौन माने से ठामे, कौन माने से ठामे। एक धर्म था मिले भाई का मिलते बनने, जब कथा से उठते दिन आगे कहे बचन ने, राह में खड़े रहे चर्चा नारे करें दोए, पानी भरने जाए पनिहारे फिर खड़े देखें रोए, फिर दूसरी भी जाए भरने बचन ने, तब भी आपस में बातें करें या के पान थके मन ने, ये चर्चा के रस में देखी न रहे खबर रे, तब भी पनहारे तीसरे कहे बचनियों कर रे, ये
ये भाई तुम बैठ के क्यों ना बातें करो बनाए, कब के तुम ठाणे हो हम 3 बेर फिर आए, हम 3 बेर फिर आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री जुगल किशोर श्री राजश्यामा जी मूल रागों में सिंहासन पर विराजमान श्री राधा कृष्ण श्री राजश्यामा जी की चिन्ह मूर्ति के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्राणाधार प्रात स्मरणीय परम वंदनीय ऐसे गुरु प्रवर एक स्वामी श्री दीनदयाल महाराज जी, उनके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। एवं यहाँ उपस्थित आप सभी माताएं बहनें भाई एवं पुजारी जी, उनके परिवार समस्त दृष्टिगण, आप सभी को बहुत ही प्रेम भरा और भाव भरा प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हम लोग जो अभी तक कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो इसके अंदर धनी श्री देवचंद्र जी जो कि परमधाम से अवतरित हुए श्री राज्य की सहजा शक्ति, अल्लाह की शक्ति जिनको कहते हैं, ऐसे श्री श्यामा जी अवतार जिन्होंने 35 वर्ष की खोज करी और उस खोज का जो फल है वह फल तारतम महामंत्र के रूप में उन्होंने पाया। और इसी के साथ अक्षरादित श्री कृष्ण जी श्री राज्य ने उनको आदेश दिया कि हे सुंदर बाई सखी, आप अकेली इस खेल में आई नहीं हो, आपके जैसी अन्य 12,000 सखियां हैं और उनको भी आपको जगा करके परम धाम का मार्गदर्शन करना होगा। तो इसी आदेश को पालन करते हुए उन्होंने स्मरण किया था गांधी भाई को, और जो गांधी भाई श्री देवचंद्र जी के हृदय के बहुत ही निकट थे। गांधी भाई को भी श्री देवचंद्र जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी और ये भागवत श्रवण के समय से ही चली आ रही थी। एक थोर कथा में भाई गांधी जी देत श्रवण, जब कथा से उठते तिन आगे कहे वचन। जब एकादशी वाले व्रत के दिन पर वो बातें चली थी, तब से गांधी भाई को बड़ा ही प्रेम और श्रद्धा विश्वास जागृत हुआ था धनी देवचंद्र जी में, और तब से लेके उन्होंने विनती की थी कि आपके विलक्षण बुद्धि के अंदर कुछ भी जो विचार विवेक उत्पन्न होते हैं उनकी चर्चा आप मेरे समक्ष कीजिए। और तब से लेकर चर्चा की चर्चा करते हुए श्रद्धा की डोर और भी मजबूत हो चली थी। राह में खड़े रहे, चर्चा ठाड़े करे गए। एक दिन तो ऐसा हुआ कि रास्ते के ऊपर जब वे दोनों खड़े थे तो वहां पर चर्चा की चर्चा होने लगी और बीच रास्ते में खड़े हैं, समय का तो कुछ पता ही नहीं चला। एक परिहारनी वहां से गुजरती है जिसको अपने घर गृहस्थी के लिए पानी लेकर के घड़े भरते हुए जाना था। जैसे जैसे दिन बीतता है उसको पानी की जरूरत होती है, वैसे वैसे वो पानी भर के जाती है और अपने घर में सारा काम करके दोबारा पानी भरने आती है। एक बार जब भरने आई ना तो उसने देखा कि ये दोनों भाई रास्ते के बीच में खड़े खड़े न जाने क्या बातें कर रहे हैं। संसार को भूल करके, अपने शरीर की सुख साथ को भूल करके वे दोनों इतनी बातें कर रहे थे। परिहारनी ने देखा, कुछ बोली नहीं, बस पानी भर के वहां से गुजर के चली गई। कुछ घंटों के बाद घर का काम निपटा के पुनः जब जल की आवश्यकता पड़ती है तो वापस आती है वहां उसी रास्ते पर से जल भरने के लिए। देखा तो दोनों ऐसे के ऐसे ही खड़े, न जाने क्या बातें कर रहे, इतने रस मगन होके बातें कर रहे हैं कि पूछो ही नहीं। फिर भी वह देख करके चुपचाप अपना पानी भर के घर को चली गई, वापस घर काम करने लगी। और जब उसने वह सारा घर का काम निपटा दिया कि उसके पश्चात वो तीसरी बार आई। देखते हैं तो क्या
बात करने को विचार किया तो पहले ही याद करते हैं गांधी भाई को। और नाव पलट जाने के बाद जब गांधी भाई का यहाँ पर आना हुआ तो राज मंदिर जहाँ देवचंद्र जी सह परिवार रहा करते थे वहां आकर गांधी भाई चर्चा श्रवण करने लगे और उनके माध्यम से उनके जो रिश्तेदार कहें एवं दोस्त इत्यादि कहें वे सारे भी इस चर्चा के अंदर जुड़ने लगे। बात पसंद चली यों कर एक कान दो कान मैदान हो चली और जिन जिनको श्री कृष्ण कथा के अंदर रस पड़ता था वे सब कोई आकर के यहाँ धनी श्री देवचंद्र जी के पास में आते और इस कथा को सुनते। तो सुंदरसार जी यहाँ पर जो मंडान बढ़ चला उसके अंदर सर्वप्रथम जिन्होंने पैर रखा और जिन्होंने धर्म की बुनियाद को नींव को बहुत ही मजबूत बनाया ऐसे हमारे सुंदर साथ श्रद्धावान भाई गांधी भाई हैं। वित्तकार श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं पहले दिन इस्लाम में भाई गांधी डरे कदम सेवा करी श्री देवचंद्र जी की चरणों सौंपी आत्मा बोलो श्री सद्गुरु महाराज की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे धाम के अग्रगण्य सखी जिनको तारतम मिला वो कौन है, उसका नाम सुंदरबाई। सुंदरबाई को श्री कृष्ण जी ने आकर के तारतम मंत्र प्रदान किया। तो ये जो सुंदरबाई सखी है जब वे अपने साथ को बटोरने लगी और सभी को यह तारतम के माध्यम से जागृत करने लगी तो उन्होंने जो अपने साथ को तैयार किया इन्हीं को कहते हैं सुंदर साथ। सर्वप्रथम जो इस जमात इस सुंदर साथ के ग्रुप के अंदर शामिल हुए उनका नाम है गांधी भाई जो बहुत ही धनाढ्य सेठ साहूकार थे। मूल में तो वैष्णव थे लेकिन धनी देवचंद्र जी ने जब अपनी सारी जीवन कथा उनके आगे रख दी तो गांधी भाई को विश्वास आया। तीनों दर्शनों के विषय की बात कह सुनाई और अंतिम दर्शन में जिस प्रकार धनी श्री राज्य ने दर्शन दिए और दर्शन देने के पश्चात जो ब्रह्म तारक महामंत्र की प्राप्ति हुई इस विषय में गांधी भाई को दृढ़ विश्वास हुआ। लेकिन इस समय जब धनी श्री देवचंद्र जी ने उन्हें बताया कि इस संसार के अंदर 12,000 ब्रह्म सृष्टियां आई हैं तब गांधी भाई के मन में प्रश्न उठने लगे। गांधी भाई कहते हैं कि हे धामधनी मैंने तो स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं आपसे पहले से परिचित था और मुझे आपके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। लेकिन इस दुनिया के अंदर जो त्रिगुण की भंवरी में फंसे हुए हैं जो केवल कमाना जानते हैं खाना पीना और सोना जानते हैं ऐसे जो कोई होंगे ब्रह्म सृष्टि भी यहाँ आकर के उनके समान ही बन गई। माया के अंदर वे भी गर्क हो चुकी है तो ऐसी ब्रह्म सृष्टियों को आप पहचानेंगे कैसे और पहचान करने के पश्चात जब उनको यह ज्ञान देना पड़ेगा तो आप देंगे तो सही लेकिन वो स्वीकार कैसे करेंगे क्योंकि माया का अमल जो है वो बड़ा ही जोरावर है और ये माया सबको ज्ञान ग्रहण करने देती नहीं है। सत्य बात हो हकीकत की बात हो ना फिर भी इस बात को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब इस प्रकार से गांधी भाई ने प्रश्न किया तब धनी देवचंद्र जी उनको समझा करके कहते हैं आड़ी का लीला के विषय की बात करते हैं। हे गांधी भाई परम धाम के अंदर जो धनी अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राजी महाराज जी हैं उन्होंने ये आदेश दे करके बताया है कि एक सुंदर सी लीला हो। ये सुंदर लीला जो है जिसको आड़का लीला करके कहा है और जिसके अंदर श्री कृष्ण जी स्वयं आ करके दीदार देंगे
अक्षरातीत श्री राजी श्री कृष्ण जी धनी देवचंद्र जी के हृदय धाम से प्रकट होकर के आलिका लीला करेंगे, जिसको दर्शन की लीला कहते हैं। इसी लीला को मात्र वे देख सकेंगे जो कि परमधाम की अंकुरी आत्मा है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि के बिना यहाँ पर श्री कृष्ण जी के दर्शन वे अन्य नहीं कर सकेंगे। तभी तो धनी श्री देवचंद्र जी ने गांधी भाई को समझाते हुए कहा कि हे गांधी भाई, ये तारतम रूपी निध है, तारतम रूपी धन है, इसी धन को मुझको परोसना है। लेकिन ये धन परोसने के लिए सर्वप्रथम चमत्कारिक आड़ेगा लीला होगी। इस लीला के अंदर जब श्री कृष्ण पधारेंगे, सबके बीच में बैठ करके दर्शन देंगे, सबके साथ में घुलमिल होकर के जब वे आरोगेंगे, तब इन सारी बातों को देख करके जो यहाँ पर बैठे हुए आए श्रोतागण हैं और जिनके अंदर परमधाम का अंकुर होगा, वे अवश्य मेरी बातों को सही समझकर स्वीकारेंगे और तब मैं उनके अंदर तारतम ज्ञान का रस डाल दूंगा। तो इस प्रकार धनी श्री देवचंद्र जी ने गांधी भाई के मन की शंका को निवारण कर दिया। तब से लेकर के गांधी भाई राजी हुए और इस दीन इस्लाम यानी जो शुद्ध सनातन धर्म मार्ग है, उसमें गांधी भाई ने सर्वप्रथम चरण धरा, कदम रख लिया। सबसे पहले जो सुंदर साथ बने वो है गांधी भाई। इसीलिए कहा है कि धन धन धनबाई को अवतार, ये धनबाई की वासना को बड़ा ही धन्यवाद दिया गया है। देहु तेरे हुए धन धन भी कहा है। दोनों पैर दोनों प्रकार से संसार में भी देखें और श्री परमधाम में भी देखें तो उनका सिर कितना ऊंचा उठ गया। यहाँ पर भी सर्वप्रथम आकर के उन्होंने धनी श्री देवचंद्र जी के ऊपर विश्वास करके श्रद्धा रखते हुए इस तारतम ज्ञान को लिया और उनके माध्यम से ये सारा जो सुंदर साथ का समूह बढ़ने लगा, विस्तृत होने लगा। गांधी भाई एक नींव की भांति है, जिन्होंने मूल में इस कृष्ण प्रणाली धर्म के लिए नींव का फाउंडेशन का काम किया है और बिना नींव के कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी इमारत बांधी जा सकती नहीं है। तो यह कार्य गांधी भाई ने किया। सुंदर साथ जी, आज हम लोग जिस चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, अगर गांधी भाई ने उस समय देवचंद्र जी को इस तरह से सपोर्ट नहीं किया होता तो हम यहाँ पे आज बैठे ही ना होते। क्योंकि गांधी भाई ने जिस प्रकार से स्वीकार किया और जिस तरह श्री सद्गुरु और वहां पे उपस्थित सुंदर साथ की जो सेवा की है, इस सेवा के विषय तो वे परमधाम में भी धन्यवाद के पात्र बन गए। हमेशा हमेशा के लिए अब धनबाई का जो सिर है वह ऊंचा हो गया, क्योंकि जो परमधाम ने प्रॉमिस किया था श्रीराज जी के साथ, जो वचन देकर के आए थे सेवा करने के लिए, पहचान करने के लिए, गांधी भाई ने अच्छी प्रकार से पहचान कर ली और इसी प्रकार से सेवा करते हुए तन से भी, मन से भी, धन से भी सेवा करने लगे। आत्मा तक को निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया अपने धर्म, अपने धाम धनी और अपने सुंदर साथ समूह के ऊपर। सुंदर साथ जी, कभी कभी स्वार्थवश अपने को लगता भी होगा कहीं ना कहीं मन में कि मैं इतना ज्यादा क्यों करूं, मैं सेवा क्यों करूं, मैं आगे क्यों लग जाऊं। लेकिन इसका मूल याद कीजिए तो श्री परमधाम ने धनी को दिया हुआ वचन है। धनी को वचन दिया था ना कि आपके प्रति हमारा प्रेम सबसे अधिक है। राजी ने क्या कहा था उस वक्त? हाँ, प्रेम तो अधिक है, लेकिन वहां जाकर जब आप मुझे भूल जाओगे माया के कारण और जब मैं आकर के याद दिलाऊंगा तो उस समय आप कितनी गति से मुझको याद करेंगे, किस तरह का प्रेम और कुर्बानी का भाव आप मेरे प्रति रखेंगे। इसी बात से
सुंदरसार जी इसीलिए कहा है कि हमने धनी को जो वचन दिया, हमने जमात के आपस सुंदरसार के बीच में जो वचन दिया धाम में, उसी का यहाँ पालन करना है। हमने क्या कहा एक दूसरे से, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजिए जगाए, तू भूले तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। ये बात का वचन देकर के आए हैं, और जब संसार में आए तो एक दूसरे को जो यदि न जगाए, एक दूसरे की अगर हिम्मत रूप न बने, तो धाम का दिया हुआ जो वचन है वो फेल हो जाए। और परमधाम में यदि हमने वचन दिया, उसको यहाँ पालन कर लिया तो सिर ऊंचा हुआ। अगर उस वचन को पालन नहीं कर सके तब फिर क्या होगा? क्या होगा? वचन पालन करने का दावा किया है, जो वचन पालन नहीं कर सके तो फिर नीचा ढारे नयन, नजर से नजर धनी के साथ नहीं मिला सकेंगे, सुंदरसार के साथ मिला नहीं सकेंगे, जब भूल मिलावा में उठेंगे। और इतना ही नहीं, संसार के बीच में जब आए हैं तो यही तो सेवा की आवश्यकता है। श्री परमधाम के अंदर तो सब कुछ पूर्ण है ही, है ना? तो जो जितना सेवा करने का जो भाव है हमारा, तन से हो, मन से हो, धन से हो, लगन से हो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार का भाव हो, लेकिन वो भाव संसार के बीच में लाना जरूरी है। क्योंकि यहाँ जिसने सेवा किया अपने जमात का, मानो उसने अपने धनी को रिझा लिया, उसने अपने धनी के दिल को जीत लिया। तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि ज्यों-ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों-त्यों धनी को पाइए मान, इधर 2 दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो परवान। सुंदरसार जी धनी पूर्ण है और उनकी सेवा करने के लिए बहुत है। हम कभी सेवा न भी करें तो उनको कोई कमी महसूस होगी क्या? लेकिन उनकी सेवा के द्वारा हमारा लक्ष्य पूर्ण हो रहा है, हमारा मन पवित्र होता है, हमारा चित्त शुद्ध बनता है। कहीं तो ऐसे ही पूर्ण है। ये हमारे लिए, अपने चित्त शुद्धि के लिए हम सेवा करते हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि मेरी सेवा से उनको लाभ हुआ, उन्होंने सेवा करने दिया तो मुझे लाभ हुआ, मेरा दिल पवित्र बना, ये भाव से सेवा करना है। और तो और जो परमधाम के धनी की सुंदर साथ उनकी जो जमात है, वो जमात के प्रति सेवा करना और भी जरूरी है। जैसे महाराजा छत्रसाल जी क्या कहते हैं, श्री प्राणनाथ के दीन में जो कोई लावे ईमान, छत्रसाल तिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। छत्रसाल महाराज ने क्या समझा कि जिन्होंने श्री प्राणनाथ जी के धर्म के ऊपर ईमान लेकर आए, विश्वास लेकर के आए हैं, ऐसी सुंदर साथ के प्रति श्री छत्रसाल जी महाराज कुर्बान जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं प्राणनाथ जी के चरणों का तो हूं ही सही, लेकिन उनसे भी पहले सुंदर साथ के चरणों का दास हूं। बड़ा ज्ञापकनामा के अंदर श्री छत्रसाल जी महाराज ने कहा कि दासानुदास, दासानुदास क्या है? दास के भी दास हूं मैं। श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल के ऊपर जो सुंदर सा कुर्बान हुए वो दास हुए, और श्री छत्रसाल जी कहते हैं कि मैं तो दासानुदास हूं, मैं तो उन सुंदर साथ के चरणों का दास हूं। तो ऐसा विनम्रता का भाव अगर हमारे अंदर आ गया, और इस विनम्रता से जो यदि हमने सेवा की, तो वही सेवा से जो कई जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्म होंगे वो भी पूरी तरह धुल जाते हैं, उनकी भी सफाई हो जाती है। और इतना ही नहीं, धाम में जो शोभा मिलने की है वो शोभा की भी प्राप्ति हो जाती है। सुंदरसार जी, तो ये संसार के अंदर जो की हुई सेवा है वो सेवा सर्वोपरि सेवा है। परम धाम तो गुणापूर्ण है, इसीलिए सेवा की आवश्यकता सर्वप्रथम
यहाँ है। और सेवा किसके लिए करनी है? सेवा का ध्येय क्या लेना चाहिए? मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, मेरा मन पावन हो जाए। क्यों? पावन मन के अंदर ही गणेश जी विराजमान होंगे। मेरे सेवा से उसे लाभ मिला ये नहीं सोचना है, बल्कि उनकी सेवा के द्वारा मेरा मन पावन हुआ, ये भाव लेकर के सेवा करनी है। तो इस प्रकार का ही सेवा भाव या गागाजी भाई के मन के अंदर आ चुका है। तो सुंदर सार जी यहाँ पे कहा है कि दीन इस्लाम में, दीन यानी धर्म, इस्लाम यानी कि शुद्ध सनातन धर्म। यह संसार के अंदर कहते हैं सनातनी धर्म, कहते हैं ना सनातनी धर्म यहाँ पे चलता है। ये सनातनी धर्म सृष्टि के शुरू से, इसलिए इसको सनातन धर्म करके कहा है। जब हमारा यह जो कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय, इसकी जो स्थापना अब से लेकर के 400 वर्ष के पूर्व हुई। मगर सुंदर सार जी ये धर्म मार्ग सनातन से भी पूर्व सनातन है। सनातन यानी कि सृष्टि सनातन को कहा जाएगा, सृष्टि से शुरू होने से जो धर्म आया। लेकिन यह धर्म मार्ग न केवल सनातन है, ये धर्म मार्ग सृष्टि सनातन से पूर्व सनातन है। ये धर्म मार्ग सबसे पहले कहाँ देखा गया है? कलयुग में तो प्रकट हुआ क्योंकि श्यामा जी लेके आए। मूल में ये धर्म तो परमधाम में है। यही सेवा और यही अष्टपहर की जो लीला हम करते हैं, ब्रह्म सृष्टियां जो लीला कर रही है, वो तो परमधाम से लेकर के है ना। और परमधाम कब से है? इस सृष्टि के बनने से पूर्व में है, पहले ही था, सृष्टि बनने के बाद से नहीं है। तो जो धर्म सृष्टि के शुरू से आया, अगर वो सनातन धर्म है, तो हमारा धर्म जो परमधाम से चल करके आया है, वह सृष्टि सनातन से ही पूर्व सनातन धर्म है। तो ऐसे धर्म को यहाँ पर श्री सद्गुरु स्वरूप ने पुनः प्रकट किया है। धर्म तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन उसको दोबारा इस संसार के जीव प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ पे प्रकट किया गया है। तो इस प्रकार से सुंदर सार जी अब आगे देखें तो यहाँ धनी देवचंद्र जी के परिवार का वर्णन, गागाजी भाई के परिवार का वर्णन किया जाता है। लेकिन धनी देवचंद्र जी का जो परिवार है, यह दो प्रकार का है। वह दो प्रकार कौन है? एक है लौकिक कबीला और दूसरा है पारलौकिक कबीला। कबीला मतलब परिवार। लौकिक कबीला वह है जिनके साथ में खून का संबंध है, शारीरिक संबंध है, माता पिता पुत्र भाई बहन इत्यादि। पारलौकिक संबंध वह है जो कि परमधाम से जुड़ा हुआ है। इसको उदाहरण से समझना है तो ये समझिए, आप अपने घर से कुछ कार्य कारण से बाहर निकल गए और जब बाहर गए तो आपको रेल की यात्रा करनी थी। रेल यात्रा में जो सफर आपने किया तो वहां पे ट्रेन के अंदर चढ़े और ट्रेन के अंदर चढ़ करके कई लोग वहां पर ऑलरेडी थे, पहले से ही खड़े। अब उनके साथ में आप कुछ समय व्यतीत करेंगे, मान लीजिए 20 घंटा हो सकता है, 15 घंटे हो सकते हैं। ये समय को आपने व्यतीत किया तो आप उनके साथ में कुछ समय तक ही है, लेकिन फिर भी इस समय, इस काल के दौरान आप लोग उनके साथ अच्छी प्रकार से घुल मिल होकर के रह सकते हैं, प्रेम भाव से रह सकते हैं। अपितु ये आपके परमानेंट संबंधी नहीं है, क्योंकि आपके घर के अंदर जो माता पिता भाई बहन इत्यादि हैं, उनके आगे इनके साथ का जो संबंध है वो संबंध कैसा है? दीर्घकाल से निभाया हुआ संबंध है। तो सुंदर सार जी, इसी प्रकार से हम जो यहाँ रेल में सफर करते हैं कुछ घंटों के लिए करते हैं, तो यहाँ संसार के अंदर जो सफर करने के लिए आए हैं, ये सफर कैसा सफर है? वो इंग्लिश वाला सफर बोलते हैं ना, ये वो वाला सफर
संबंध के अंदर देखें तो उनके माता पिता हैं, वो तो मेहता कुंवर बाई है, एवं उनकी पत्नी है लीलबाई माता जी, एवं उनके पुत्र बिहारी जी और पुत्री जमुना। और इस जमुना पुत्री का जो विवाह हुआ था वो मेघोग नाम के व्यक्ति के साथ होता है। और उनके बड़े भाई है थारो। ये थारो और उनकी जो धन्यानी थी, इनके एक सुपुत्र हुए जिनको नागजी नाम कहा हुआ है। तो सुंदरसार जी, इस प्रकार से देवचंद्र जी का लौकिक परिवार है। पारलौकिक परिवार के अंदर देखा जाए तो जो परमधाम के सुंदरसार जी हैं, वो उनके पारलौकिक संबंधी। जैसे सर्वप्रथम यहाँ पर दानजी भाई आकर के मिले, सुंदरसार की जमात में वे शामिल हुए, तो इसी प्रकार से सारे सुंदरसार का समूह जमघट बनने लगा। भूजनगर के गुरु हरिदास जी, जब उन्हें पता चला कि धनीश्वर देवचंद्र जी ने और भी आगे बढ़ करके कुछ साधना की है और उसका फल उनको प्राप्त हुआ, श्रद्धा तो पहले से ही उनको भी थी, वे भी यहाँ आकर के धनी देवचंद्र जी से इस महामंत्र को प्राप्त करते हैं। उनकी जो पत्नी थी, उनके पुत्र इत्यादि, वो सभी इस धर्म मार्ग से जुड़ने लगते हैं। पुत्र यानी कि नरहर नाम कहा हुआ है, और उनकी पत्नी के सहित और उनके पुत्र के सहित सबको इस धर्म मार्ग से आकर के जुड़ जाते हैं। तो हरिदास जी के जो पुत्र है वृंदावन, और उनकी जो पत्नी है उसका नाम मूली कहा है, और उनके सुपुत्र का नाम है नरहर। ये सब आ गए और देवचंद्र जी के द्वारा मंत्र की प्राप्ति करते हैं। लेकिन सुंदरसार जी, यहाँ पर एक और बात है कि धनी देवचंद्र जी सभी को मंत्र दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आलू प्याज और सब्जियां इत्यादि बेचते हैं, वो सब कैसे रोड के ऊपर ले जा करके अपना माल सामान रखेंगे और फिर चिल्लाएंगे, जितना हो सके उतना जोरों से चिल्लाते हुए उसका प्रचार करेंगे। ये 1 किलो का इतना दाम है, ले लो करके बोलेंगे, क्योंकि वो चीज सस्ती होती है, इसीलिए इस प्रकार से उसको बेचा जाता है। क्या हमने कभी भी देखा है कि कोहिनूर हीरा बेचने वाले, कोई भी हीरा, कोई भी रत्न बेचने वाले इस प्रकार से अपना लॉरी लगा करके बेचेंगे और सबको बुलाएंगे? वे क्यों नहीं चिल्लाते इस तरह से? उनके पास की वस्तु का मूल्यांकन नहीं हो सकता, वो इतनी कीमती वस्तु है। तो सुंदरसार जी, जितनी कीमती वस्तु होगी ना, तो वो बिक्री करने वाला क्या सोचेगा कि इसके लायक के जो ग्राहक है केवल उनको दिया जाएगा, सभी को देंगे नहीं, क्योंकि सब इसको खरीद नहीं सकते। इसको खरीदने वाले कोई विरला है जो सोच समझ करके, सूझबूझ के साथ इसकी कीमत को समझेंगे और फिर इसकी खरीदारी करने का पात्रता भी उनके अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो पात्र है, वो पात्र को देखने के पश्चात ही धनी देवचंद्र जी मंत्र प्रदान किया करते हैं। इसीलिए धर्म के मूल में उन्होंने केवल और केवल परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों को ही मंत्र दिया। तो ऐसा करते करते 34 साल तक जब धनीश्वर देवचंद्र जी इस प्रकार से तारतम का प्रचार कर रहे हैं, अंतिम तक जाकर के 313 ब्रह्म सृष्टियों को उन्होंने जगाया और उनको मंत्र प्रदान किया। उन्हें ये लालच नहीं है कि सारी दुनिया आकर के मेरे पास में लवे, इसीलिए कहा ना कि परमधाम की साधना करने वाला वह पुरुष इसी कलयुग के बीच में है। नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो बाहर निकल करके शोर शराबा नहीं करते हैं, बाहर निकल करके वो सबसे नहीं कहते आकर के मेरा यह मंत्र लो। जो इस मंत्र को पाने का ग्राहक होगा वो स्वयं ढूंढता हुआ आएगा और स्वयं मेहनत के द्वारा इन स्वरूप की पहचान करते हुए इनके शरणापन्न होकर के इनसे वह महामंत्र की भिक्षा को लेगा।
तो इस तरह सुंदर साथ जी अब यहाँ पर देखते हैं गांधी भाई का परिवार, क्योंकि परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां है वो ब्रह्म सृष्टियां लाखन में कौन कहे करोड़ों में एक है। यहाँ की पॉपुलेशन इस वक्त कितनी होगी? कहते हैं रिसर्चर्स कहते हैं 7.2 बिलियन का आंकड़ा बताते हैं। इतनी बड़ी भारी संख्या के अंदर परमधाम से आई हुई संख्या कितनी है? और 7.2 बिलियन हो तो अब भी आई हुई ब्रह्म सृष्टियां कितनी है? उसमें से ब्रह्म सृष्टियां तो बारी से उतर रही है। कोई सदगुरु के समय, कोई प्राणनाथ जी के समय उतरी, कोई इस वक्त उतर रही है। तो एक के साथ 12 की 12,000 भी नहीं आई। तो इस वक्त 7.2 बिलियन में से कितनी ब्रह्म सृष्टियां यहाँ आई होगी सोचो। तो कितना कम आंकड़ा है वो ब्रह्म सृष्टियों का, इसीलिए तो कहा है करोड़ों में एक। ऐसी वह ब्रह्म सृष्टियां है, लेकिन जहां परमात्मा की कृपा है ऐसे भी कोई परिवार है, वहां पर एक दो नहीं बल्कि 5-7 ब्रह्म सृष्टि एक ही परिवार के अंदर है। जैसे यहाँ गांधी भाई का जो परिवार है ना, उसके अंदर देखें तो सबसे बड़े भाई खेता भाई जो आनंद देश को जाकर के व्यापार करते हैं, उनकी जो पत्नी है हीरबाई। धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर उनको पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, विश्वास है। खेता भाई तो यहाँ नहीं और न तुम्हें लाभ ही ले सके, लेकिन हीरबाई को बड़ी ही श्रद्धा है और इसी के कारण वे धनी श्री देवचंद्र जी और सुंदर साथ की सेवा से पीछे हटती नहीं है। इनकी पुत्री है जशोदा और उनके पुत्र धनजी को कहा है। जशोदा की पुत्री है राजबाई की वासना। तो यहाँ पर हीरबाई, जशोदा और राजबाई, इन तीनों के अंदर परमधाम का अंकुर होने से धनी श्री देवचंद्र जी ने इन तीनों को जगाया और महामंत्र भी प्रदान किया है। पुनः यहाँ पर गांधी भाई की जो बहन थी उनका नाम था बालबाई। इनमें भी श्री परमधाम का अंकुर होने से श्री सद्गुरु स्वरूप ने इनको भी जागृत किया। ये गांधी भाई के घर में ही रहती थी। पुनः गांधी भाई और जिनकी पत्नी का नाम है भानबाई, इनके 2 पुत्र हैं श्याम जी और मांझी। श्याम जी की जो पत्नी थी अजबाई उनका नाम है, और इनके भी यहाँ पर हरबाई और लाडबाई नाम की 2 पुत्री वह परमधाम के अंकुरी है। अजबाई के अंदर भी देखा जाए तो श्री परमधाम का अंकुर है। लेकिन सेठ जी कौन? गांधी भाई सेठ जी के 2 पुत्र श्याम जी, मांझी, इनमें अंकुर नहीं था, न तो उनके माता ही में था। इसीलिए वो सेवा करते हैं देवचंद्र जी की। क्यों? देवचंद्र जी के साथ गांधी भाई का इतना जो तालमेल है, इतना जो संबंध है, मगर उन्होंने की हुई सेवा उनके खुद के लिए न हो करके इसके लिए है। गांधी भाई को खुश करने के लिए अब पिताजी हैं, उनको खुश करने के लिए भी वो सेवा करते हैं। और इस प्रकार से यहाँ सेठ जी के जो 2 पुत्र हैं उनमें धाम का अंकुर नहीं था। धनी श्री देवचंद्र जी के माध्यम से इन्हें मंत्र नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घर में जुड़े हुए होने के कारण ये धनी श्री देवचंद्र जी की सेवा करते हैं गांधी भाई को प्रसन्न करने के लिए। पुनः यहाँ पर कहा पारोट्य और जशोदा, ये एक और गांधी भाई से भी उनके छोटे भाई और उनकी पत्नी का नाम बताया गया है। तो ये भी घर में रहते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन इस प्रकार का अंकुर न होने पर आत्म जागृत नहीं कर सके। तो सुंदरसा जी एक ही घर में हमने देखा 5-7 ब्रह्म सृष्टियां या एक ही साथ में अवतरित हुई है। ऐसे कई घर हैं जहाँ पे एक भी नहीं है। कैसे हो सकती है? वे तो कोई विरला है, कोई विलक्षण आत्माएं हैं, इसीलिए वो इस तरह से क्षरपष्ट हुई है, फैल चुकी है। और इसी के साथ अब सुंदरसा जी इसको और आगे देखा जाए तो धनी श्री देवचंद्र जी के समय में जिस प्रकार से चर्चा होती है, जिस प्रकार
कर रहे हैं। इसको लालदास जी महाराज जी ने यहाँ बखूबी वर्णन करके सुनाया है। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत ना रहने तब। जिस समय धनी श्री देवचंद्र जी अपने आसन के ऊपर विराजमान हो गए, सभी सुंदर साधक उनके पूर्व आकर के अपने आसनों में बैठे। जब धनी विराजमान हुए, खड़े होकर उनका सत्कार किया, जब बैठ गए, उसके पश्चात चर्चा के बीच में एक शब्द उच्चारण करने की किसी की ताकत नहीं रहती। क्योंकि जब धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा करते हैं तो उस चर्चा के अंदर वे ब्रज रास लीला से लेते हुए और फिर उसके परे जो परम धाम आया हुआ है वहां तक की सारी लीला का वर्णन करते हैं। श्री परम धाम के अंदर जो अष्टप्रहर की लीला होती है, उस अष्टप्रहर की लीला के अंदर किस समय पर सखियां कौन कौन सी लीलाएं करती हैं, वो सारी बातों को धनी श्री देवचंद्र जी बहुत सुंदरता से वर्णन करते हैं। तो जब धनी श्री देवचंद्र जी बोलने लगे, उनके शब्दों के साथ जहां का वो वर्णन करते हैं वही दृश्य सुंदर साथ के समक्ष आके खड़ा हो जाता है। शब्दों के अंदर इतना बल है और जिस प्रकार से केंद्रित होकर के जो चर्चा करते हैं तो शब्द रूपी रस सभी के अंदर उतार देते हैं। कोई यहाँ पर हिलने या बोलने की अथवा तो कोई प्रकार से यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए हिम्मत नहीं रखते हैं। भाव कांड दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जयकारा लगाते रहेंगे, स्मृति आती रहेगी और जो धनी देवचंद्र जी का जोश है वह यहाँ से यहाँ आना चाहिए। वह जोश दिखेगा तो ये पूरा समा बदल जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सुंदर साथ जी भाव कांड दिखावही सब चर्चा को रूप। जो जितना भी चर्चा धनी देवचंद्र जी कर रहे हैं उसमें जो भाव है, भाव माने की जो सार है। जैसे दूध के अंदर दही है, मक्खन है और घृत भी होता है। जब तक उसका मंथन नहीं करेंगे तो क्या वो मिलेगा? होने के बाद ही नहीं मिलेगा। तो मनन मंथन करने की जरूरत होती है और धनी श्री देवचंद्र जी ने निरंतर 35 वर्षों तक ये मनन मंथन किया हुआ है। अब जो मंथन धनी श्री देवचंद्र जी ने किया और जो घृत रूप में, भाव रूप में, सार रूप में जो उनके पास है वो ही दिखाते हैं, वही सुंदर साथ को परोस रहे हैं। ये सुंदर साथ के औभाग्य को देखिए कि साक्षात श्यामा महारानी के मुखारविंद से आनंद घन स्वरूप के द्वारा वे इस प्रकार की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं और परम धाम की लीला को, ब्रज रास की लीला को रसपान रात और दिन कर रहे हैं। श्री राजी के स्वरूप का वर्णन होता है जो अनुपम स्वरूप है। सुंदर साथ जी इस स्वरूप का वर्णन आज दिन तक किसी शास्त्र के अंदर किया नहीं गया है। कोई भी शास्त्र आप देख लीजिए, त्रिदेवा के स्वरूप का वर्णन हो सकता है, यहाँ के किसी देव के स्वरूप का वर्णन हो सकता है, लेकिन परम धाम के श्री राजी और श्यामा जी का जो वर्णन है वो आपको किसी ग्रंथ, साहित्य या शास्त्र के अंदर नहीं मिलेगा। क्योंकि परम धाम के जुगल जोड़ी का जो स्वरूप है और जो श्रृंगार उन्होंने धारण किया हुआ है ये तो परम धाम के अंदर की बात है। और परम धाम के अंदर की बातों को जो परम
श्यामा जी और सखियों के स्वरूप का जो वर्णन किया जाता है, इसी वर्णन को सुन करके सभी सुंदर साथ भाव विभोर हो जाते हैं सुंदर साथ जी। और कहते हैं लालदास जी महाराज जी, ब्रज और रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रस दिखावे कर खोज। अगर संसार के अंदर सारी लीलाओं को देखा जाए, कई अवतारी पुरुष हुए, कई पैगंबर आए, कई तीर्थंकर आए और सभी ने अपने जीवन काल के दौरान कोई न कोई प्रकार की लीला को अवश्य किया होगा, चाहे वह चमत्कारी लीला हो, चाहे वह लौकिक प्रकार की लीला हो। लेकिन सुंदर साथ जी, जो श्री कृष्ण जी के द्वारा की हुई ब्रज और रास की लीला है, इस लीला को कहा गया है ब्रह्म लीला। और इस ब्रह्म लीला को न केवल हम लोग कृष्ण प्रणामी के अंदर, न केवल हम इसको ब्रह्म लीला कहते हैं, बल्कि सारा संसार देखिए आप, तो सब कोई इसी ब्रज और इसी रास लीला को ब्रह्म लीला कहते हैं। जबकि कृष्ण लीला में भेद है, मथुरा की लीला को ब्रह्म लीला नहीं कहा है, द्वारका की लीला को ब्रह्म लीला नहीं कहा है। ब्रह्म लीला किसे कहा कि जो 11 वर्ष 52 दिन गोकुल में खेली गई, अखंड महारास रात्रि के अंदर जो रास लीला को रचाया गया, इन दोनों लीलाओं को ब्रह्म लीला कहा हुआ है। ये भेद को समझना है। तो इसी ब्रज और रास की लीला को धनी श्री देवचंद्र जी भी बहुत बोझ देकर के समझाते रहे, दबाव डाल के समझाते रहे। सुंदर साथ जी, एक विचार करने की बात है, जो सब यहाँ आते हैं ना कथा मंडल में कथा सुनने के लिए, धनी देवचंद्र जी उनकी पहचान कैसे करते हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि में है और ये नहीं है? सुरता को देखकर सुरता के विषय पता कैसे चलता है? धनी श्री देवचंद्र जी के लिए मूल मिलावा, मैंने कल भी कहा, ये दीवार जितना भी दूर नहीं है, शहर से नजीक हो चुका है। लेकिन यहाँ आए हुए जो श्रोता है, जब उनके ऊपर धनी देवचंद्र जी मेहर करते हैं, जब चर्चा को सुनाते हैं, तो परमधाम के अंकुरी आत्मा जो इस चर्चा में बैठे हैं, इस चर्चा को सुन करके उनके अंकुर प्रस्फुटित हो जाते हैं, खुलने लगते हैं, फूटने लगते हैं। और जब यह अंकुर प्रस्फुटित हुआ, उनके हाव भाव भी बदल जाते हैं। ये बदले हुए हाव भाव को देख करके, क्यों जीव सृष्टि के अंदर ये हाव भाव नहीं बदल सकता? वो अंकुर नहीं है ना परमधाम का, ब्रजरास का अंकुर भी उनको नहीं है, इसीलिए वह अंकुर फूटेगा नहीं। लेकिन जिनके अंदर ब्रजरास और परमधाम का वह अंकुर है, वह अंकुर अवश्य फूटेगा और इसी के कारण उनके हाव भाव बदल जाएंगे। उनके इस मुखार नृत्य को देख करके ही धनी देवचंद्र जी समझ जाते हैं कि कौन ब्रह्म सृष्टि में है, कौन वह अंकुरी जमात में है। तो इस तरह वाणी के अंदर महामती श्री प्राणा जी ने भी कहा है, जो जानो जीव ने जगबूरी आही, देता मम को रास ने प्रकाश जी। सुंदर साथ जी, अगर हम सर्वप्रथम संसार से मोड़ करके अपने जीव को जगाना चाहते हैं, तो रास के और प्रकाश के ग्रंथ को कदापि नहीं छोड़ना। वो फाउंडेशन है, मूल है, क्योंकि रास ग्रंथ के अंदर ब्रज और रास लीला का वर्णन है, और प्रकाश ग्रंथ के अंदर वही श्री कृष्ण जब सद्गुरु के रूप में आए, तो उन सद्गुरु के प्रकाश का वर्णन है। ये दोनों मूल है हमारे लिए, इसीलिए ये दोनों मूल को कभी नहीं छोड़ना। अपने जीव को जगाने के लिए ब्रज रास की लीला बड़ी ही मुख्य लीला है। तो इस प्रकार से यहाँ सद्गुरु स्वरूप भी इन लीलाओं को बड़ा बोझ देकर के समझाते रहे। शास्त्रों के अंदर अपरंपार शब्द राशि है। एक जन्म काफी नहीं है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें और उसका सार निचोड़ लेकर के समझ सकें। धनी श्री देवचंद्र जी क्या करते हैं? शास्त्रों के अंदर का जो निचोड़
वह निचोड़ सुंदर साथ को देते हैं। शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोजे। उनके अंदर की रहस्यपूर्ण जो बातें हैं ना, वो बातों को धनी श्री देवचंद्र जी परोस करके यहाँ सुंदर साथ को दे रहे हैं। सत्यवाणी में क्या कहा, शास्त्रों के वचनों में क्या कहा, पुराणों के अंदर उपनिषदों के अंदर क्या कहा, ये सब कुछ धनी देवचंद्र जी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने निरंतर 35 साल तक खोज की है, छानबीन की है। और तो और धनी देवचंद्र जी के अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है? श्यामा जी की तो है ही सही, और भी शक्ति विराजमान है। अक्षर की जागृत बुद्धि जिसको कहा है, वो अक्षर की जागृत बुद्धि लेकर के सतगुरु स्वरूप ने सभी शास्त्रों का जो छानबीन करके निचोड़ लिया हुआ है ना, वही सुंदर साथ को देते हैं। क्योंकि जो सुंदर साथ माया और गृहस्थ आश्रम के अंदर उलझे हुए हैं, अगर उनको कहा जाए कि आप फलाना पुराण को पढ़ करके आइए, उपनिषद को पढ़ के अध्ययन कीजिए, तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। बल्कि सतगुरु ने जो हमें इतना सार निकाल के दिया है, दिया कि नहीं दिया, इस सार को भी तो हम थाम नहीं पा रहे हैं। इस सार को लेकर के रसपान जो करना है उतना भी तो नहीं बनता है। तो फिर यदि खोज से लेकर के सब मेहनत करनी पड़े तो हमसे होगा क्या? इसीलिए दया करके जो उन्होंने पाया वो हमें ऐसे ही परोस दिया धनी ने। उस दया, उस गुण को आप स्मरण कीजिए सुंदर साथ जी। अंग में बड़ो उमंग साथ जगान को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग न माने अंगमो। धनी देवचंद्र जी के हृदय के अंदर ऐसा उत्साह, ऐसा उमंग होता है कि जो कोई सुंदर साथ यहाँ आते हैं, उनको देखते हुए धनी का दिल और भी प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने जो आदेश उनको दिया, मैं भेजूं तमाम, वो जब जब आते जा रहे हैं तो उस ब्रह्म सृष्टियों के उस समुदाय को देख करके और भी उमंग होने लगा। कैसे मैं ज्ञान को परोसूं, कैसे उनकी आत्मा को जगाऊं, कैसे वे माया को छोड़े और कैसे वे परमधाम का मार्ग पकड़ ले। इस विषय धनी श्री देवचंद्र जी जो है, उन्होंने पहले मूल में 2 बार चर्चा होती थी एक दिन के अंदर, और एक बार में 3 घंटे, तो 2 बार करने से 6 घंटे की चर्चा सुनाया करते थे। जैसे जैसे सुंदर साथ का समूह बढ़ता चला गया, तब धनी श्री देवचंद्र जी जो मेहनत करते थे उसको और भी बढ़ाया। 3 बार चर्चा करते हैं, एक बार में 3 घंटे तक चर्चा करते हैं, तो 9 घंटों तक वे सुंदर साथ को इस ज्ञान को परोस रहे हैं। इतना मेहनत करते हैं क्योंकि अंग अंग में उमंग भरा हुआ है, उत्साह भरा हुआ है कि सुंदर साथ को परम धाम पहुंचने का मैं मार्गदर्शन करूंगा। अब पुनः उसके आगे यहाँ जो सुंदर साथ उनको सहाय करते हैं, उसके विषय श्री लाला जी बताते हैं। गांग जी भाई से रही उच्छल रसोई नित्य, नई नई भातों से बही हुआ अंग में उमंग हित। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पावर कट ऑफ है क्या? ऊपर से पावर ऐसा आना चाहिए कि जयकारा लगे तो सब आवाज भी गूंजना चाहिए। इस मंदिर के अंदर वो वाइब्रेशन फील होना चाहिए। जयकारा तो बिना ही सुनाई नहीं देता तो राजी को कैसे देगा? बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर कहा कि गांधी भाई बड़ा प्रेम लेकर के सभी सुंदर साथ की सेवा करते हैं। रात दिन उनके दिल दिमाग में यही विचार चल रहा है कि मैं सुंदर साथ की सेवा कैसे करूं और कैसे उनको आनंदित करूं, क्योंकि सद्गुरु आत्मीय धन तो बहुत दे रहे हैं, आत्मा को खुराक तो सद्गुरु स्वरूप बहुत अच्छे से परोस रहे हैं। लेकिन अगर सुंदर साथ या इतने समय तक है तो उनको शारीरिक
सेवा करनी होगी। तो इस प्रकार से धनेश्वर देवचंद्र जी के साथ साथ में दानजी भाई शारीरिक खुराक देने की व्यवस्था का मिलान करने लगे। जितना धन खर्च करे उतना ही अच्छा है। हमारे अंदर ये भावना है, जितना धन लुटाए ना धर्म के ऊपर वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना सुंदर साथ की सेवा में लगाओ, जितना धर्म के ऊपर कुर्बान करो, उतने गुना राजी वापस दे दो। क्योंकि श्री राजी वे स्वरूप हैं जो कहा ना कि अगर कोई एक बार उनको याद करता है, एक निमाज करता है, तो उसको 1000 गुना फल मिलता है। तो यदि हम निर्मल मन के द्वारा धनी की जो सेवा में लगाएंगे, सुंदर साथ की जो सेवा में लगाएंगे, तो क्या वो कम होगा? कभी कम नहीं होगा, बल्कि उस धन की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और ये जो धन होगा जिसकी वृद्धि हो रही है, वो धन सेवा से कमाया हुआ होगा, इतना याद रखना। तो जितना भी हो सके धर्म के ऊपर सेवा कार्य के अंदर पहले पहचानो कि सेवा कार्य ढंग से जो किया जा रहा है, तो उसके अंदर देने से पीछे नहीं हटना। क्योंकि जितना आप देंगे वो धनी आपके द्वारा दिलाते हैं, आपको शोभा मिलती है। और इतना ही नहीं, वो धन देने से कम नहीं होगा, अपितु और उत्तरोत्तर वृद्धि भी होती है। तो दानजी भाई जो है वो यहाँ पर सुंदर साथ की जमात के ऊपर बहुत ही दोनों हाथ खुले करके, दिल खुला करके सेवा करते हुए अपने धन को लुटा रहे हैं। कुछ समय के बाद राज मंदिर से चाकला मंदिर, दानजी भाई का जो घर है, वहां पर उस घर के अंदर कथा भंडार होने लगा। क्योंकि जैसे सुंदर साथ का समूह बढ़ता चला गया, वैसे ही दानजी भाई ने अपने घर तक को निछावर कर दिया। दानजी भाई ने सुंदर साथ की सेवा में अपना पूरा धन भी लगा दिया। और इस प्रकार से नई नई बात करते 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 वे सेवा करने लगे। कोई नया साध को या वही समझाए के दीन में, तीनों ऊपर राजी हो वही, क्या नेकी करो इनसे। या देवचंद्र जी के भाव को देखिए। धनी देवचंद्र जी किसके ऊपर खुश होते हैं? मान लो आज कोई नया साथी आया, परमधाम के ब्रह्म सृष्टि की जमात में एक और प्लस हुआ, आने वाले के ऊपर राजी होंगे ही होंगे, लेकिन लाने वाले के ऊपर उससे भी राजी हो जाएंगे। क्यों? अरे तुमने मेरा ही काम कर दिया, मुझे जगाना था, मुझे बुलाना था, तुमने मेरा काम कर दिया। इसीलिए उस लाने वाले व्यक्ति के ऊपर में और भी धनी देवचंद्र जी बहुत ही राजी हो जाते हैं। तो यह मेहनत मोह को करना जरूर, इस वास्ते साथ के आगे चर्चा को चला ले पूरा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी यहाँ पर धनेश्वर देवचंद्र जी विचार करते हैं, ऐसे मेरे सुंदर साथ बढ़ते जा रहे हैं, ये मेहनत मुझको अवश्य करनी चाहिए उनके प्रति। तो ऐसा सोचते हुए सभी सुंदर साथ के आगे चर्चा के पूर का पूर चला देते हैं। जैसे लहर के ऊपर में लहर आती है, इसी प्रकार से श्री सद्गुरु स्वरूप के हृदय से ये चर्चा के पूर छूटा करते हैं। और इस प्रकार सभी सुंदर साथ की सेवा में 2 नहीं बल्कि अब 3 बार धनी श्री देवचंद्र जी सेवा करने लगे, चर्चा सुनाने लगे। राज नित्य देवे विदार, आरोगे बेरतीन, वस्ता मांगे आरोगते, आज क्यों फीकी खाई किन्ना। जो आड़का लीला होने को कहा था वो यहाँ पर इस प्रकार से होती है। इस आड़का लीला के अंदर श्री राजी श्री कृष्ण जी जो धनी देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान हुए थे, वे आके प्रकट होते हैं और यहाँ आकर सुंदर साथ के बीच में बड़े हाव भाव से बोलते हैं, प्रेम से जीवते हैं। और तो और यहाँ जो रसोई बनाने की सेवा
कृष्ण जी, श्रीराज जी आकर के सीधा ही मतलब पधारते हैं। परम उज्जवल सदन माही, तीन बेर सो आवही। और गांधी जी भाई का यह चाकला मंदिर रूप जो परम उज्जवल सदन घर कहा है, उस घर के अंदर एक दो बार नहीं, दिन में तीन तीन बार आते हैं। सुंदरनाथ जी इसी विषय यहाँ पर एक प्रसंग से पूरी तरह समझ आ जाती है कि कैसे धनी श्री कृष्ण जी पधारते हैं और कैसे बातें होती है। सैयद को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी, कोई दिन कछु दे रही, यो करे नित्य शादी। जब श्री कृष्ण जी आते हैं तो खाली हाथ नहीं आएंगे। जैसे यहाँ छोटे जो बालक होंगे, राजबाई लाडबाई इत्यादि के लिए गुड़िया और खिलौने लेकर के आते हैं, उनको खुश करते हैं, बख्शिश के रूप में देते हैं। और जो बड़े सुंदर साथ है उन्हें भी कभी कुछ इत्यादि दिया करते हैं। और जिसका उदाहरण यहाँ दिया हुआ है हीरबाई के विषय में। हीरबाई यहाँ सभी सुंदर साथ के लिए सुंदर प्रकार से पवित्र मन से भोजन को तैयार करने की सेवा करती है। एक और बात है यहाँ पर, जो रसोई बनाते हैं ना, उनके मन की पवित्रता भोजन में आ जाती है। जैसे मन से भोजन आप तैयार करते हैं, वो अनाज के अंदर वही भाव झलकता है। तो यहाँ पर जब हीरबाई इस प्रकार भोजन बनाने की, रसोई की सेवा करती है, बड़ी श्रद्धा और लगन से सेवा करती है। उनके पास में जो कसेड़ी यानी कि जो बहुत बड़ी कढ़ाई थी, वो कढ़ाई के अंदर एक दिन छिद्र पड़ गया। और उन दिनों में तो आपकी तरह गैस नहीं हुआ करता था, चूल्हे जलाया करते थे। जो वहां पर छिद्र पड़ चुका था कढ़ाई के अंदर, उसके द्वारा सारा जो पानी दाल में डाला था वो टपक टपक करके चूल्हे में चला गया। और चूल्हा पूरी तरह से जल ही नहीं पाया, तो दाल पकती कैसे, देरी हो गई। चर्चा पूरी होने के पश्चात भोजन का समय हुआ और श्री कृष्ण जी रोज की भांति 10 सखियों के सहित यहाँ पर पधारते। जब श्री कृष्ण आए तो आसन इत्यादि लगाया हुआ है, लेकिन भोजन तो है ही नहीं। उन्होंने श्री हीरबाई से कहा, अरे आज क्या हुआ तुम्हें, क्यों भोजन तैयार नहीं, मुझे बड़ी भूख लगी। तो यहाँ हीरबाई कहती है, अरे क्या करूं, आपके जैसे पूर्ण धनी तो है मेरे पास, लेकिन रसोई बनाने के लिए अच्छी कढ़ाई मुझको नहीं मिल रही है, इसीलिए देरी हो गई। अब दूसरे ही दिन श्री कृष्ण जी उनके लिए कढ़ाई लेकर के आ गए, अच्छे से भोजन बनाओ, और वो भी सोने की। कंचन की कसेड़ी दी तो दी और कंचन की दे दी। अब होना क्या था, हीरबाई के अंदर तुरंत गर्व की भावना हो गई। यही भात दीर्घजु गर्व, तीक्ष्ण हीरबाई को भयो। तो इस तरह जब कंचन की कसेड़ी मिली तो गर्व से फूली नहीं समाई हीरबाई। अरे मैंने एक ही बार क्या कह दिया कि मेरे पास कढ़ाई नहीं है, तो श्री कृष्ण जी ये तो मेरे लिए सोने की कढ़ाई लेकर के आ गए। वाह, अब ऐसा रोज होने लगा तो कितना आनंद हो जाएगा। हीरबाई ने सोच लिया श्री कृष्ण मेरे वश में हो चुके हैं, और यदि श्री कृष्ण जी मेरे वश में हैं, तो फिर अब मुझे सतगुरु स्वरूप की क्या आवश्यकता, ऐसा मन में भाव ले लिया। तो यहाँ पर हीरबाई के चाल ढाल ही बदल गए, गर्व होने लगा। लेकिन कहा है ना कि ये जो गर्व अभिमान होता है वह तो साक्षात नरक का द्वार होता है। प्रभु जब अपने किसी भी भक्त के अंदर इस गर्व अभिमान को देखते हैं तो उसको रहने नहीं देते, कृपा कर लेते हैं, और इसी कृपा के कारण उनका जो गर्व अभिमान है वो छिन्न भिन्न हो जाता है। धनी श्री देवचंद्र जी को समझने में क्या देरी, उन्होंने समझ लिया। हीरबाई जो कि दूर दूर होने लग गई और सोचती है कृष्ण मेरे वश में, अब सतगुरु के पास में क्यों जाऊं। उनको ये बात का संदेशा मिलना चाहिए कि वो किस मार्ग के ऊपर चल पड़ी है। तो एक दिन धनी श्री
सुंदर साथ को। उसी समय अब हीरबाई को पता है कि मैं जाकर के धनी देवचंद्र जी से इशारा करूं भोजन तैयार है तो यहाँ पे कथा बंद होगी और उसके बाद में श्री कृष्ण प्रकट होंगे और फिर यहाँ पर भोजन आरोगेंगे। उनके साथ और उनके पश्चात सभी सुंदर साथ भोजन करेंगे। हीरबाई जाती है और सदगुरु स्वरूप को इशारे से बताती है भोजन तैयार हो चुका है। तो आज सदगुरु स्वरूप ने देख लिया और हीरबाई से कहते हैं कि हे हीरबाई, आज थोड़ा चर्चा में प्रसंग लंबा है, आज 8:30 नहीं थोड़ा और लंबा हो जाएगा, या नहीं होगा? सदगुरु ने कहा। तो देवचंद्र जी कहते हैं प्रसंग लंबा होने से आप भोजन कृष्ण जी को पहले जिमा दीजिए और उसके बाद मैं यहाँ चर्चा पूरी करूंगा फिर हम भोजन आरोगेंगे। तो ऐसा का अब हीरबाई को पूरी नहीं समय हुई तो यही चाहिए था, एकांत में श्री कृष्ण जी को भोजन जिमा सके, इसीलिए हीरबाई तुरंत अपने जो रसोई घर के अंदर आसन सजाया हुआ था वहां जाती है और श्री कृष्ण को पुकार करती है, हे कृष्ण कन्हैया आइए, हे राजी आइए, भोजन आरोगिए। कृष्ण जी आए। कुछ समय बाद हैरान हो गई हीरबाई, जाती है फिर से सदगुरु को इशारा करती है, चर्चा पूरी हुई? नहीं अभी भी देरी है, तुम जाओ ना कृष्ण जी को भोजन जिमाओ। वापस बिचारी गई, उसी तरह बहुत ही पुकार किया, कृष्ण जी आते ही नहीं। अब तो वह हैरान हो गई, रो रो करके आंखें लाल कर दी, सिर फोड़ने लगी, क्यों नहीं आते भाई? इस प्रकार से श्री कृष्ण कन्हैया प्रकट ही नहीं हुए और जब धनी नहीं प्रकट हुए वो निराश हो गई, मुरझा गई और जब वापस से जाती है और वहां जाकर धनी देवचंद्र जी के सामने तीसरी बार खड़ी हुई, इशारा किया, उनके हाव भाव को देख करके धनी देवचंद्र जी ने पहचान कर लिया कि हाँ, अब हीरबाई को पता चल गया श्री कृष्ण पधारे नहीं। अब इस समय धनी श्री देवचंद्र जी ने जयकारा लगाया और जैसे ही उन्होंने जयकारा लगाया, ग्रंथ को सल्ला करके रखते हैं, यहाँ पर पादुका उनके रखे हुए हैं, ये पादुका को जैसे ही धारण किया श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जैसे कृष्ण प्रकट हुए हीरबाई की आंखें तो फटी की फटी रह गई और जब भोजन आरोगने के लिए कृष्ण अंदर जाते हैं, जब थोड़ा एकांत मिल गया तो हीरबाई ने कहा, मैंने इतनी बार आपको बुलाया क्यों नहीं आए? कितना पुकारा, कितनी विनती की, कृष्ण कहते हैं मैं क्या करूं, चर्चा में देरी थी, आज प्रसंग लंबा था। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तो इस प्रकार से हीरबाई को समझ में आ गई बात, चर्चा में देरी थी। क्यों? जब तक सद्गुरु स्वरूप चर्चा का समापन नहीं कर लेते तब तक श्री कृष्ण जी जो अंदर विराजमान होकर के वाणी को बुलवा रहे हैं, वो कैसे भला प्रकट हो सकते हैं? वही धनी का जोश लिए तो सद्गुरु कार्य कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण और सद्गुरु में अलगाव नहीं है, भेद नहीं है, ये बात को हीरबाई ने तब समझ लिया कि जब तक धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा समापन नहीं करते श्री कृष्ण भी पधारेंगे नहीं। जब ये बात चौकस हो गई तब वो समझ गई सतगुरु को बाईपास नहीं कर सकते। धनी श्री कृष्ण जी तक पहुंचने के लिए, श्री राजी महाराज तक पहुंचने के लिए जो बीच में सतगुरु है वो इंटरमीडिएरी की तरह है। धनी के बीच और हमारे बीच में वे आ जाते हैं, उनके माध्यम से धनी को हम पाते हैं और अगर हमने सद्गुरु को बीच में से हटाया या उनको क्रॉस करके सीधा कृष्ण में गए, सीधा श्री राजी के पास में गए तो पा नहीं सकते हैं। वाणी में भी कहा, मृग जल सो जो तृषा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई तो बिंद का बिंद में समावे। महामती श्री प्राणा जी भी यही बात को कहते हैं कि हे सुंदर सार जी, मृगजल जो होता है, मिराज वाटर जिसको बोलते हैं, वो मृगजल के द्वारा कभी भी हिरण
आए बिना कोई पार नहीं हो सकते हैं। इसीलिए श्री सद्गुरु जो है उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान है और उन्हीं के हृदय को दोहन करते हुए उन्हीं के हृदय से ज्ञान को प्राप्त करना है, प्रेम को लेकर के उन धनी को हमें पाना है। एक ही साथ जो उनको बाईपास करने गए, क्रॉस करने गए तो बनेगा नहीं। हीरबाई ने यहाँ पर इस प्रकार से समझ लिया, जान तीजे की तहा जब चार घटिका है गई, हो या तुर अधिक हृदय आपू विनती को गई। तो यहाँ पर जो तीसरा जाम लग चुका है और उसके अंदर जब हीरबाई वहां जाती है कृष्ण को बुलाने के लिए, तब भी वे नहीं आए। सद्गुरु के जयकारा लगाने के बाद ही श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। तो इसका मतलब साफ है क्या? सद्गुरु मेरा श्याम जी, मेरे श्याम मेरे श्री कृष्ण कौन है? श्री सद्गुरु के हृदय धाम में विराजमान है और इन्हीं सद्गुरु स्वरूप की साधना करने से मेरे श्याम की साधना होती है, मेरे कृष्ण की साधना होती है। तो सुंदर सार जी मैं एहनिस चरणे रहूं, रात दिन इन्हीं सद्गुरु स्वरूप के चरणों की सेवा करते हुए मैं परम धाम के उस लक्ष्य की साधना कर सकती हूँ। अब यहाँ आगे एक और प्रसंग हो जाता है। कुछ वर्षों तक जब ये लीला चलती रही तो जो लीलाबाई माता जी थे उनके अहोभाग्यवश कृष्ण जी ने उनको कहा कि हे लीलाबाई, कल के दिन मैं आपको परम धाम ले जाऊंगा, 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर के तैयार रहना और आपको मैं परम धाम ले जाऊंगा। ये परम धाम कहाँ है वो सोचना, चौपाई में तो आ ही जाएगा। तो लीलाबाई को जब ये पता चला, उन्होंने धनी देवचंद्र जी से कहा, लेकिन दोनों जो बच्चे बिहारी जी और जमुना थे उस वक्त उनकी जिम्मेदारी को वहन कौन करे? सद्गुरु के ऊपर तो सभी सुंदर साथ की जिम्मेदारी थी। सद्गुरु स्वरूप ने लीलाबाई से कहा, अरे तुम कृष्ण जी से कहो कि पहले इन दोनों जो बच्चे हैं ना उनकी जिम्मेदारी कौन स्वीकारेंगे, इन्हें पहले ले जाओ और फिर आपको ले जाने के लिए कहो। कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, इनकी जिम्मेदारी गांधी भाई लेंगे, तुम यहाँ पर बीच में मत पड़ो। गांधी भाई उस समय वहां थे ही नहीं, वो तो अरब यात्रा को गए हुए थे। तो इस समय में जब कृष्ण जी ने ऐसे कहा, आदेश दिया, तो उसके पश्चात दूसरे दिन जब लीलाबाई माता जी तैयार हो गई, क्योंकि दोनों बच्चों की जिम्मेदारी गांधी भाई को सौंपने के लिए आदेश हो चुका था। लीलाबाई माता जी तैयार हैं अब परमधाम को जाने के लिए। तो इस समय जब धनी देवचंद्र जी उनसे कहते हैं आप परमधाम को जा रही हैं, ये तो एक बहुत ही शुभ बात है। शुभ क्यों है? इस शरीर के अंदर तो सबको ही रहते हैं, कभी ना कभी इस शरीर को छोड़ करके तो हर किसी को जाना ही जाना है। जिन्होंने तारतम लिया उनकी मौत बदल जाती है, क्योंकि वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। जिनके पास तारतम महामंत्र नहीं है वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। इस शरीर को छोड़ा, दूसरे शरीर को धारण किया, फिर उसको छोड़ा, तीसरे शरीर को धारण किया। तो ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती। जिन्होंने इस तारतम महामंत्र को ग्रहण कर लिया उनके लिए ये तारतम के द्वारा जन्म मरण का जो चक्र है वो छूट जाता है और वे निज धाम के अंदर मुक्ति को पाते हैं। ऐसे जो परमधाम के सुंदर साथ है उन्हें तो तन छोड़ना ये एक शुभ कार्य हो गया, क्योंकि यहाँ से जाएंगे कहाँ पर? परमधाम को जाएंगे। इसी हेतु से सुंदर सार जी लीलाबाई का जो धामगमन होगा वो तो एक शुभ कार्य है। तो यहाँ सद्गुरु स्वरूप उनसे कहते हैं धाम जाने की खुशहाली में क्या सुंदर सार को एक और बार तुम दर्शन नहीं कराओगी? जब इस प्रकार से कहा तो लीलाबाई समझ गए कि कृष्ण जी के दर्शन 3 बार तो होते हैं, लेकिन आज के दिन मेरे धाम जाने की खुशी
खुशहाली में चौथी बार भी दर्शन होने चाहिए। लेकिन लीलाबाई ने जिस प्रकार से इस बात को रजू किया, अर्ज किया, कृष्ण जी से जाकर के कहती है, देवचंद्र जी कह रहे हैं कि आज के दिन इस खुशहाली के कारण एक और बार दर्शन दिला दीजिए। मैं दर्शन नहीं दूंगा इस तरह से। कृष्ण जी ने इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया? क्योंकि लीलाबाई जो देवचंद्र जी ने सिखा करके भेजा था ना, उसी बात को यहाँ पर कह रही थी। जबकि कहना कैसे चाहिए? दावा लेकर अपने सन्मत को जान करके अपने धनी के आगे दिल खोल के बात करते हुए कहना चाहिए, जो लीलाबाई माता जी ने नहीं किया। तो इसीलिए कहा है प्रकट वाणी के अंदर, अचरा पकड़ पियो दिखलाओसी, एक दूजी को प्रेम सिखलाओसी। धनी का श्री कृष्ण जी का अचर जो था, केस जो लगाई हुई है, उसको पकड़ करके लीलाबाई माता जी ने दावा लेते हुए कहा, हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे धनी, आपको पुनः मेरे लिए इस खुशहाली के कारण दर्शन देने ही होंगे। जब इस प्रकार से दावा लिया सन्मत का और इस बात को मांगा, तब जाकर के श्री कृष्ण जी ने पुनः दर्शन दिए और सभी सुंदर साथ को उन्होंने लाभान्वित कर दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पधारी तब निज धाम को, कित दूर नहीं जाने पर्यो, लखी मूल रूप दिए विषय, तित अपना बपू लई धरियो। लीलाबाई माता जी ने अपने तन को परित्याग किया और परम धाम को चली। तो सुंदर साथ जी इस समय कित दूर नहीं जाने पर वित्तकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि परम धाम जाने के लिए उन्हें दूर दराज जाना नहीं पड़ा। वे कहाँ गए? कृष्ण उनको लेकर के कहाँ गए? सद्गुरु स्वरूप के हृदय रूपी धाम के अंदर, जहाँ धनी श्री कृष्ण जी का आसन है। तो यहाँ पर जो लीलाबाई माता जी का उदाहरण ये स्पष्ट करता है कि परमधाम के जो सुंदर साथ है, उन्हें लेने के लिए कौन आए? श्री राजी आते हैं, श्री कृष्ण के रूप में आकर के लीलाबाई माता जी को ले गए और उनके रहने का परमधाम रूपी जो स्थान है, वो सद्गुरु का हृदय रूपी धाम है। जब यहाँ से परमधाम को चलेंगे तब 12,000 को एकत्रित होके चलना है। एक एक करके जा नहीं सकते, एक एक करके उठेंगे नहीं। सबसे पहले यहाँ धनी के दिल में सभी केंद्रित होंगे और उसके पश्चात एक ताली के भर में मूल मिलावा के अंदर जागेंगे। तो इसी क्रम के द्वारा सुंदर साथ जी अब यहाँ सद्गुरु स्वरूप की उस महिमा को देखते हुए हम सभी एक प्यारा सा भजन करेंगे और जिसके अंदर श्री सद्गुरु स्वरूप का बहुत ही अपरंपार महत्व समझाया गया है। हमें लगता है कि हम जीवन के अंदर यहाँ की जो माया है वो माया को भोगते हुए रहेंगे, बल्कि इस माया से छुड़ाने के लिए जो सद्गुरु आए हैं उनकी पहचान कीजिए और उन सद्गुरु के चरणों में सरेंडर हो जाओ, कुर्बान हो जाओ। यही इस जीवन का लक्ष्य है, यही इस जीवन का ध्येय है। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुम्हारे प्यार ने सद्गुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने सद्गुरु हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे
कार्यों की सेवा करते हुए, पवित्र उनके गुणों का गान करते हुए, उनके गुणों को स्मरण करते हुए, सरदार जी आप मीठी मीठी तालियों की सेवा कीजिए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज भाई जित बातें करे